हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे मॉक में अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अब एसएससी जीडी के बारे में है ये फिलहाल, तो कि वीडियो में आप स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो। मेरे लास्ट टाइम 2024 में मेरे स्कोर था 148 मार्क्स है, और वैसे रहा स्कोर 140 मार्क्स है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये मॉक में स्कोर किसी का भी स्टार्टिंग में इतना नहीं आता कि आपके स्टार्टिंग में इतना आने लग जाएगा कि 140 130 के करीब, लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, मॉक देते रहोगे, तो आपकी स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि मॉक में आप कैसे सुधार कर सकते हो और कैसे अपना स्कोर है इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा एक एक पॉइंट करके कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो मॉक में, और कहाँ आपकी गलती हो रही है, और कहाँ आपके नंबर कट रहे हैं। तो मैंने ये मतलब पॉइंट लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, बाद में याद नहीं रहे, तो पहले ही वीडियो में बनाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिख लिए थे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, मॉक में स्कोर क्यों इंक्रीज़ नहीं होता। एक तो सबसे मेन कंसेप्ट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका कि आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अच्छे से एक बार अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना। इसको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन आएगा उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपको कंसेप्ट आता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे किसी ना किसी तरीके। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो शॉर्टकट तरीका बताया गया उससे, या अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे किसी तरीके से करो। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट आना आपको ज़रूरी। सबसे पहले बिगिनर्स क्या होते हैं, सीधे प्रैक्टिस ऐड करने लगते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यही होता है कि आपको मतलब कंसेप्ट एक बार बैच ले लो, या फिर यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है जिससे आप कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के बता रखे हैं कि आप मतलब यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बता रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने एक बार। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पर नहीं भागना, एक बार कंसेप्ट क्लियर तो होना ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। सेकंड क्या होता है कि आप मॉक देते हो, तो मॉक में आपके स्कोर आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 सेक्शन होते हैं। मेन एसएससी जीडी के बारे में बता रहा हूँ, तो 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस में से, मतलब हिंदी और इंग्लिश में से एक क्वेश्चन एक वो देना पड़ता है। तो आप ये देखो कि आपकी स्कोर जैसे जीके में तो क्या होता है कि अप्रोक्स कम ही आते हैं बच्चों के, किसी की ज़्यादा आते हैं। तो जीके को तो छोड़ो, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको उसको नेगलेक्ट कर देना है, लेकिन जीके को मतलब एक तरीके से हटाओ, और उन बाकी 3 सब्जेक्ट में देखो कि आपके नंबर कहाँ कट रहे। रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। स्कोर तो आप मैथ में भी बहुत लेके आ सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो मैथ भी बहुत ईजी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से जो होते हैं 10th जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होते, तो उनको मैथ में दिक्कत आती है। तो मैथ की नहीं बता रहा, बाकी मैं हिंदी और रीजनिंग के बता रहा हूँ। हिंदी और रीजनिंग में तो आप अपना स्कोर बढ़िया लेकर आ सकते हो। ये 4 सेक्शन में से सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि आपके स्कोर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कट रहे हैं और किस टॉपिक में से कट रहे हैं। एनालाइज मेन क्या होता है कि मॉक को आप जितना एनालाइज करोगे ना, ज़्यादा मॉक देने से कुछ नहीं होगा। मॉक बेशक कम दे लो, लेकिन एनालाइज ऐसा करो कि आपकी वो मिस्टेक नहीं हो। तो सबसे मेन क्या है कि आपको अपना मॉक देना और एनालाइज करना है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये देखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है और कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको ये देखना है 4 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है। थर्ड क्या है कि आपको क्या होता है कि जैसे मान लो आपको ये पता चल गया आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप क्या होता है जैसे कि मैथ आपका वीक चल रहा है, तो आप क्या करोगे, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। सुबह जैसे आप स्टार्टिंग में मतलब दिन की शुरुआत करते हो, तो आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता आप उस पर ही ध्यान नहीं दोगे, उसको मतलब लास्ट में करोगे या उससे बचने की कोशिश करोगे। लेकिन यही होती है जिससे आपके स्कोर कम आते हैं। तो जो सब्जेक्ट वीक है उस पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही नंबर आपका इंक्रीज होगा। तो जितना हो सके आप वीक सब्जेक्ट पर काम करो, तभी मॉक में भी नंबर इंक्रीज होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होता है,
और मतलब जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। बाकी हिंदी और रीजनिंग पे अगर आप मिनिमम एक घंटा दोगे तो हो जाएगा। आपको मेन स्कोर इंक्रीज करने के लिए मैथ और जीके इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या होता है मॉक में स्कोर इनका कम आता है तो आप क्या होता है मैं मॉक में स्कोर कम आने का एक कारण क्या हो सकता है कि आप पहले ही टारगेट सेट कर लेते हो कि मेरे को 130 लाने 140 लाने और उसके बाद इतने नहीं आ पाते। अब मॉक का लेवल आपके हिसाब से डिसाइड तो होगा नहीं कि मतलब ईजी है, आसान है, हार्ड है या कैसा है। तो आपको मतलब पहले ही ये माइंड सेट नहीं करना कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर, वो मॉक पे डिपेंड होगा कि हार्ड है या ईजी है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड नहीं करना और आप जितना आता है उतना आपको बेस्ट देना है। और टाइम कम पड़ जाता है, एक ये है कि आपका टाइम ऐसे कम पड़ जाता है, आप टाइम के बारे में बार बार देखते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो। तो टाइम को मतलब ऐसे दिमाग में रखना है पर बार बार टाइम की तरफ ध्यान नहीं देना। टाइम की तरफ आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगा। टाइम के ऊपर तो ये था। और ये कई बार क्या होता है आप कोई क्वेश्चन को ईगो में ले चल जाते हो, मतलब इसको मेरे को करना ही, और उसमें आप 2-4 मिनट दे जाते हो। और अगर उसी क्वेश्चन को आप लास्ट में करोगे ना तो आप उसको लगभग आपने स्टार्टिंग में 3 मिनट दिया तो आप उसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ईगो में नहीं लेना और आपको जो आते हो पहले उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा देना है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आप माना मॉक क्या है एनालाइज ज़्यादा करना है। मतलब मॉक में स्कोर इंक्रीज होना कि ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ही दिए जा रहे हैं लेकिन आपका स्कोर इंक्रीज होगा कहाँ से? अगर मॉक देने से स्कोर इंक्रीज नहीं होता, स्कोर इंक्रीज होता है कि आप एनालाइज कैसा करते हो। ऐसा एनालाइज करो कि वैसा एक दिन में एक ही मॉक दे लो पर उसका एनालाइज ऐसे करो कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड अगली बार कोई मिस्टेक उससे हो ही ना। तो आपको ये इन्हीं बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस मॉक देनी है, मॉक आपका टाइम इंक्रीज करेगा। और आपको जैसे मिक्स प्रैक्टिस है उसकी आदत ये रखे कि मिक्स प्रैक्टिस में आपकी गलती नहीं होगी और आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मतलब मिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करोगे। टाइम रहेगा मॉक में आपको, तो आप वहाँ कोशिश करोगे कैसे मैं मतलब इतने टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ। मेन है मॉक में स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो मॉक में आसानी से स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। बाकी जीडी का लेवल इतना नहीं है, आप इजीली मतलब अटेम्प्ट करोगे और अच्छा स्कोर कर लोगे। बट ये होता है स्टार्टिंग में आपको लगता ही है कि हाँ ये सबकी गल होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हार्ड है। मतलब अब की बार तो मैथ और रीजनिंग के लेवल और आसान आए थे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे 2 महीने भी अगर आप लगभग दिन में 8 से 9 घंटे दोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। और मेन है आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। धन्यवाद। कोई और आपको क्वेरी हो तो मतलब कमेंट में बता देना, वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट में आपके कमेंट के आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।